हज्जा पृथ्वी पर रहने वाली सबसे आदिम जनजाति है। वे धनुष और तीर की मदद से अपने खाने का शिकार करते हैं, जैसे कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किया करते थे। जंगली सवाना की गहराई में जहाँ कोई नहीं जानता कि अगली झाड़ी के पीछे क्या होगा, वे रॉक हाइरैक्स, एंटीलोप्स और बबून का पीछा करते हैं। हड्जा जनजाति जीवन को उसके मूल रूप में देखती और जीती है। वे गंदा पानी पीते हैं, लार्वा के साथ शहद खाते हैं और कभी कभी जानवरों के अपशिष्ट के साथ मांस भी खाते हैं। अगले 3 दिनों तक मैं उनकी जनजाति का हिस्सा बनूंगा और उनकी लाइफस्टाइल को देखूंगा। हड्जा जनजाति 50,000 से भी अधिक सालों से नॉर्थ तंजानिया में मौजूद इयासी झील के पास रह रही है और आधुनिक दुनिया के साथ उनका संपर्क लगभग 150 साल पहले हुआ था। वे हड्जानी बोलते हैं, जो कि क्लिक्स के साथ एक अनोखी भाषा है। सदस्य हमें उनके प्रमुख के पास लेकर गए। मेरा नाम सागोरो है। सागोरो। रूही। लड़के कहाँ हैं? चलो उन्हें ढूंढते हैं। उन्हें पहले से ही नहीं जाना चाहिए था। हे मुगेसा। हम हत्सा हैं और हमारी हज़ाबे जमीन पर आपका। सभी लोग यहाँ आ जाओ। शिकार करने की खूबी उनके पहनावे से साफ साफ नजर आ रही है। ये आपके सिर पर क्या है? बबून से। बबून की खाल है। जब मैं छोटा था तो हर समय रोता रहता था। मेरी माँ को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे चेहरे पे ये निशान बना दिए। आंसुओं में मौजूद नमक से घुले घाव जलते हैं और इससे बच्चे दर्द महसूस होने पर रोना नहीं सीखते हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोता हूँ। यहाँ जवान लोगों का एक ग्रुप अगले शिकार के लिए अपने सामान तैयार कर रहा है। यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मेरे तीर सबसे अच्छे हैं और मैं उन्हें खुद बनाता हूँ। शिकार करते समय अगर हमें कोई जानवर दिखाई देता है तो हम जानवरों की प्रजाति के अनुसार अलग अलग बर्ताव करते हैं। कुछ जानवरों को सूंघने और देखने की अच्छी समझ होती है। ऐसे में हमें चुप रहना चाहिए और छुप जाना चाहिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जब तक कि हम उसके काफी करीब नहीं आ जाते। उसके बाद ही हम निशाना लगाते हैं। ये क्या हुआ था? लेपर्ड। बहुत समय पहले मुझ पर एक लेपर्ड ने हमला किया था। वे अपने तीरों को अनोखे पैटर्न के साथ बनाते हैं। अगर किसी का तीर खो जाता है और मिल जाता है तो इसी तरह पता चलता है कि यह किसका है। यह भी दर्शाता है कि शिकार किसने किया है। उनके धनुष पर उनके द्वारा शिकार किए गए जानवरों के कुछ हिस्से के ये अनोखे पैटर्न हैं। इससे पता चलता है कि शिकारी कितना प्रभावशाली और अनुभवी है। इसके अलावा वे तीर को स्थिर रखने के लिए पक्षी के पंखों का इस्तेमाल करते हैं। तीर बनाने के लिए सबसे पहले वे लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे सावधानी से काटते हैं। यह जितना हो सके उतना हल्का और सीधा होना चाहिए। वे हमेशा प्रगति को नियंत्रित करते हैं और किसी भी मोड़ को ठीक करने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। आप किस जानवर से सबसे ज्यादा डरते हैं? हाथी, शेर और लेपर्ड। हाथियों की सूंड बहुत बड़ी होती है। ये लगभग कुछ भी पकड़ और खा सकते हैं। वे बहुत धीरे धीरे खाते हैं। उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए। आपको इनसे दूर रहना चाहिए।